बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों ने 27वें अध्याय की कथा श्रवण की। आज आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें। आगे कथा आप लोग श्रवण करें। श्री नारायण भगवान बोले कि चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर के अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ या चोरी करना शुरू किया इसने, और इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त करके बाद बानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा से शीघ्र वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वो ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त करके उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर के भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग करके बाद में फलों के चोरी करने से होने वाली प्रेत योनि उसको प्राप्त हुई। सुंदर शरीर, शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कांजर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मान सरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर के निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसीलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृगतीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यह ब्राह्मण वहाँ पर फलों के चोरी करने के पाप से प्रथम बानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले कि त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट बानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन में संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले कि हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उसकी पत्नी थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ में हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को स्त्री सहित उन्होंने बुलवाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर भी पहुँच गया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों के लिए प्रसन्न किया, और उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा भी प्रदान की। और उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को चले गए, परंतु लोभी कदर्य उस वैश्य कुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में आज तक किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो और सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं, तुम्हारा पतिव्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विषामपते, तुम्हारी इस पूजा को देख करके मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन धान्य दिया। हे भूरिद, भाग्यहीन मेरे लिए आप क्यों नहीं देते? मुझे भी कुछ धन धान्य दीजिए। इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन प्रदान किया।
कदर ने धन को लेकर के प्रसन्नता से उसको जमीन में ले जा कर के गाड़ दिया। वहाँ पर कदर ने पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा की और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। एक तो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा उसने देखी, फिर भगवान पुरुषोत्तम की बार बार प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ के लिए गया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट बानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नी के पुण्य को क्या कहना है। नारद मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा रखने वाले तुमको मैं जरूर कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांध करके दुष्ट रावण का नाश किया, उन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़ करके बाकी सभी राक्षसों का वध कर दिया। बाद में अग्नि में परीक्षा करके सीता माता के लिए ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र इत्यादि देवता रावण के वध के बाद में भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर की और बोले कि हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय दान करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवता गण, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो हमारे बानर शूर वीरों से, राक्षसों से जो मृत हुए हैं उनको जिंदा कर दीजिए। तब देवता लोग तथास्तु कह करके ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके बानरों को जिला दिया। तदनंतर वे जयशाली समस्त बानर जीवित हो गए और चिरकाल सोए हुए के समान उठ करके रामचंद्र जी के पास में आ गए। चारों तरफ बैठे हुए समस्त बानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर के प्रसन्न मुख वाले भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, श्री रामचंद्र जी बोले कि हे सुग्रीव, हे हनुमत, हे तारात्मज, हे जामवंत जी महाराज, बानरों के साथ में आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया है। आप लोग उन बानरों को आज्ञा दो जो लोग जहाँ से आए थे वही अपनी इच्छा अनुसार चले जाएं, और हमारे ये दीर्घजीवी बानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ वहाँ वृक्ष पुष्प फलों से सदैव युक्त रहेंगे। नदी मीठे जल वाली होगी, शीतल जल वाले सुंदर तालाब होंगे और उनको कोई भी मना नहीं करेगा। हमारी आज्ञा से समस्त बानर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं, और पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले वृक्ष से ऐसे सुंदर दिखाई देंगे कि यहाँ सभी लोग आनंद से बानर लोग खा सकते हैं। जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ पर अवश्य यह जाते हैं, और क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। यह प्राणियों के साथ में भी रहते हैं बंदर, और जंगलों में भी रहते हैं बंदर, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार सभी को भोगने पड़ते हैं, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्रीमन नारायण बोले, फिर वहाँ पर लालची बानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई। उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था। वो बानर चंचलता बस वृक्षों से इधर उधर फल तोड़ करके डाल देता था। मुख के पास में ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता। खा तो सकता नहीं था। वह बांदर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा कि मेरी महाराज मृत्यु कब आएगी। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला गलित मुख वाला वो बांदर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस दुख को भोगता हुआ इस प्रकार प्रतिदिन निराहार करते हुए बांदर को देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उस प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा करता था। किसी समय बहुत पक्ष में गहन वन में
विचरण करता हुआ प्यासा बानर कुंड के पास पहुँचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहाँ ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वह बानर पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करके बीत गया। उसका 5वें दिन के आने पर उसका प्राणांत हो गया। उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला बानर प्राण से रहित होकर के गिर गया। उस देह को त्याग करके पापों से रहित होकर के तत्काल दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मत्स्य कुंडल बाला, शोभायमान पवित्र पीताम्बरधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभायमान बाजूबंद कंकड़ अंगूठी हार से सुशोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख वाला। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पट्ट, वेणु, बीड़ा इत्यादि शब्द सुनाई दे रहे थे और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व, किन्नर इत्यादि गान कर रहे थे। अत्यंत विस्मय होकर के कहने लगा कि पातकी, मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्माओं को होता है। उसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र कर रही हैं, कोई चामरों को डुला रही हैं, कोई पान दे रही हैं। उसके अप्सराएं नाच गान के लिए उदित हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए हुए खड़ी हैं, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने के लिए तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देख करके चित्र में बने हुए के समान निश्चल रह गया कि क्या हो रहा है। मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण भगवान बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदर ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देख करके आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जान करके उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उसके चरणों में नमस्कार करके बानर शरीर को त्यागे हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहा। पुण्यशील सुशील क्या कहते हैं, यह कथा आप सभी लोग 29वें अध्याय में श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, आपको कथा कैसी लगती है? आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। साथ में आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए लाइक करें। जय श्रीमन नारायण।